हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम उन प्रमेयों को पढ़ेंगे जिसके आधार पर प्रश्नावली 6C के सवाल लगाए जाने हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 3 और 4 को पढ़ा। प्रमेय 5 प्रमेय 4 के जैसा ही है, तो हम प्रमेय 6 को देखते हैं। प्रमेय 6 में आपकी साधारण प्रतिज्ञा क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक और आंतरिक कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। ये चित्र पे देख लीजिए कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF है। इसमें कहा जा रहा है आपसे, जो दिया है कि दो त्रिभुजों में भुजाओं का एक युग्म दिया है। भुजाओं का एक युग्म मतलब AB बटे DE बराबर AC बटे DF और कोण A बराबर कोण D। ये आपका दिया गया है। देखिए, ये जो दिया गया है इसी को ऊपर लिखा गया है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, यानी इस त्रिभुज की भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा DE, फिर इस त्रिभुज की भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा DF, भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हों, अर्थात उनके अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, और साथ ही साथ अंतरित कोण बराबर हों, यानी AB और AC के बीच का कोण और DE और DF के बीच का कोण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। फिर से इसको एक बार साधारण प्रतिज्ञा देखिए। कह रहा है आपसे कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक और इनके आंतरिक कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसकी रचना के लिए क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए आपको रचना करने की जरूरत है। रचना में क्या है कि भुजा DE को हम बड़ा मानते हैं और AB को छोटा, तो DE पर एक बिंदु P और DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। इस टाइप की रचना आप पहले कर चुके हैं, फिर P और Q को मिलाया। तो रचना में लिखेंगे कि भुजा DE पर बिंदु P एवं DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ये आपने पिछले प्रमेय में इतना तो देखा होगा। अब हम प्रमाण या उपपत्ति देखिए। दो त्रिभुज, अब आपके पास तीन त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF है और तीसरा त्रिभुज DPQ है। तो देखिए, त्रिभुज ABC और DPQ में पहले संबंध निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में आपने क्या किया है कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। कहां से? रचना से। आपने रचना ही इस प्रकार किया है कि
ए बी डी पी के बराबर है, बिंदु P को डी ई पर इसी प्रकार लिया है कि ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर, और कोण ए बराबर कोण डी, ये आप लिखेंगे ज्ञात है। और आप जानते हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। लगभग ऐसे ही हमने प्रमेय 3 को सिद्ध किया था, 3 या 4 को इसी प्रकार सिद्ध किया था हमने। फिर आप क्या करेंगे, अब आप जानते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ, सॉरी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ यहां लिख देंगे ज्ञात है। ये चीजें आपको क्या है, ज्ञात हैं। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, या ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है, इसलिए ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी क्यू हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यानी या हम इसको लिखते हैं ए बी की जगह क्या लिख देंगे, डी पी अपान डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एफ। क्यों ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ए बी बराबर डी पी है और ए सी बराबर डी क्यू है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ऐसा लिखा क्यों। ऐसा इसलिए लिखा कि जब इतना बटे इतना और इतना बटे इतना होगा तो ये थेल्स की उपप्रमेय हो जाएगी, और थेल्स की जब उपप्रमेय हो जाएगी कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसलिए आप लिखेंगे PQ समांतर EF। अब PQ समांतर EF से हमें क्या मिला, आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला समरूप हैं। आप ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। अगर DPQ और DEF को आप समरूप सिद्ध कर दें तो बड़ा वाला त्रिभुज यानी DEF ABC के कैसे हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहां से देखिए जब PQ और EF दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब कोण E बराबर कोण DPQ तथा कोण F बराबर कोण DQP एवं कोण D उभयनिष्ठ है। कोण D क्या है, उभयनिष्ठ है। आप पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में एक दूसरे के अलग अलग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपकी प्रमेय नंबर 3 में। तो ये देखिए ये कोण उभयनिष्ठ हो गया, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज DPQ, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। और यहां लिखना चाहें
तो आप लिख देंगे कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता। समरूपता कितने प्रकार की हो गई है? अब तक दो आपने पढ़ लिया, कोण 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 समरूपता और एक भुजा 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 समरूपता। आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुजों के कोण अगर आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तब भी त्रिभुज समरूप होता है। दूसरा आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तब भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप समीकरण 1 और 3 देखिए कि त्रिभुज ABC और DPQ क्या है? सर्वांग सम है। और यहां DEF और त्रिभुज DPQ क्या है? समरूप हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यही आपको सिद्ध करना था। इस टाइप का प्रमाण आप पहले भी दे चुके हैं। तो बहुत सी सिंपल है, एक बार आप फिर देख लीजिए कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक और अंतरित कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। यानी दो त्रिभुज ABC DEF में AB बटे DE बराबर AC बटे DF और कोण A बराबर कोण D सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। रचना के लिए क्या किया कि DE पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। फिर आपने क्या किया कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके और ये कोण बराबर इसके। जब किसी भी त्रिभुज में, दो त्रिभुजों में उनके दो भुजाएं और अंतरित कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और अंतरित कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो ये और इसके सर्वांगसम हो गया। अब ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध कर दें तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो इसके लिए आपने क्या किया कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये आपको ज्ञात था। AB की जगह आपने DP लिख दिया और AC की जगह आपने DQ लिख दिया। अब जब ये बटे ये और बराबर ये बटे ये है तो अर्थात ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो ये संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण E बराबर कोण P के और कोण F बराबर कोण Q के, और कोण D उभयनिष्ठ है। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में अलग अलग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम हो गए, जिसको आपने समीकरण नंबर 3 कर दिया। फिर आपने लिखा कि समीकरण 1 और 3 से, हमने 2 लिख दिया था, 1 और 3 से चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए DPQ की जगह, चूंकि DPQ और ABC सर्वांगसम थे तो DPQ की जगह हमने ABC लिख दिया। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इस प्रकार ये प्रमेय नंबर 6 आपकी समाप्त हुई। अब हम देखते हैं 7वां प्रमेय। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं प्रमेय 3, 4, 5, 6 और 7वीं प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो जो पहले प्रमेय हम पढ़ चुके हैं उन्हीं शर्तों पर बाकी ये प्रमेय 7 और फिर 6C के सारे सवाल को हम हल करेंगे। जैसे पहली शर्त थी जी, जो प्रमेय नंबर 3 थी, दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। पहली शर्त कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हों, अर्थात वो समान कोणिक हों, तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। पहला पढ़ा आपने। दूसरा पढ़ा कि आगे वाली प्रमेय, उसके प्रमेय नंबर 4 में, कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर इसके पहले वाली ठीक प्रमेय आपने पढ़ा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म और उनके आंतरिक कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब ये प्रमेय नंबर 7 और आगे 6C के जितने सवाल हैं इन्हीं 3 प्रमेयों का उपयोग करके हम सिद्ध करेंगे। तो इसमें क्या है प्रमेय नंबर 7 में कि यदि
समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, आपको 90 डिग्री दिख रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला गया हो, यानी जो 90 अंश का कोण है उस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण पर लंब डाला गया हो, तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, देखिए जब B से D पर लंब डाला गया है त्रिभुज ABC में, तो लंब के नीचे या एक तरफ एक त्रिभुज और ये दूसरी तरफ एक त्रिभुज, तो ये कह रहा है कि दोनों तरफ परस्पर एवं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री एवं BD लंब है किस पर, AC पर। देखिए AC इसका कर्ण हो गया और कर्ण AC पर लंब क्या है, BD। अभी आपको सिद्ध क्या क्या करना है, सिद्ध करना है, देखिए क्या क्या सिद्ध करना आपको कह रहा, शीर्ष से डाला गया लंब सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, यानी पहला जो सिद्ध करना है, लंब रेखा के दोनों तरफ के त्रिभुज, लंब रेखा क्या है, BD है, तो इसके एक तरफ का त्रिभुज है BCD और दूसरे तरफ का त्रिभुज है ABD। कह रहा है कि परस्पर समरूप है, दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर, तो ये परस्पर हो गया पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है कि मूल त्रिभुज के, यानी दोनों त्रिभुज मतलब एक बार आप BCD ले लीजिए, एक बार आप ABD ले लीजिए। ये कह रहा है कि दोनों मूल त्रिभुज, और मूल त्रिभुज क्या है, ABC है, यानी त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज ABC। देखिए इतना तो हो गया कि दोनों त्रिभुज परस्पर, यानी एक नीचे वाला त्रिभुज और एक ऊपर वाला त्रिभुज ये परस्पर समरूप हैं, पहला सिद्ध करना है। फिर कह रहा है कि दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के, मूल त्रिभुज क्या है, यानी पहले वाला त्रिभुज ABC, यानी ये BCD यानी नीचे वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है, फिर ऊपर वाला त्रिभुज भी मूल त्रिभुज के समरूप है, और साथ साथ जो चौथा पार्ट सिद्ध करना है, ये दूसरा था, ये तीसरा है, कह रहा है कि लंब का वर्ग, लंब क्या है, BD का वर्ग बराबर कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल। कर्ण क्या है, AC, यानी AD गुणे CD। ये आपको सिद्ध करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रमाण। देखिए सवाल आपको लंबा लग रहा होगा ये, लेकिन बहुत आसान है। आपको पता है कि जब दो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो आपके पास दो या तीन चीजें से आप समरूप सिद्ध कर सकते हैं। आप दो त्रिभुजों में दिखा दीजिए कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हैं, आपका हो गया। आप कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, अतः त्रिभुज समरूप है। या जब आपको लंबाइयां मालूम हो तो किसी तरह से आप दिखा दीजिए कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आप लिख देंगे त्रिभुज समरूप है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातित हो या समान अनुपात में हो और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो। फिलहाल यहां त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के बारे में कुछ विशेष दिया नहीं है, तो हम कोण को देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में
अब आप देखिए, जब एक बार ऊपर वाला त्रिभुज लीजिए और एक बार नीचे वाला, तो जहां आपने लंब डाला है ये कोण क्या है, 90 डिग्री। ये नीचे वाले त्रिभुज का और ये ऊपर वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है। यानी आप लिखेंगे ABD, जब लेंगे ABD तो आप लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण BDC कोष्टक में लेंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। क्यों? देखिए ये BCD ये 90 अंश है और ADB ये भी 90 अंश है, तो दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, C को मान लीजिए थीटा, C को मान लीजिए थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर C आपका थीटा है तो ये पूरे त्रिभुज ABC में ये कोण 90 है और ये थीटा है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक 90 अंश है, एक थीटा है, तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B का मतलब 90 और कोण C का मतलब थीटा, और ये तीनों का योगफल कितना हो गया, 180। तो यहां से कोण A हमें निकालना है, तो कोण A बराबर 180 ऋण 90 ऋण थीटा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ऋण थीटा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यानी एक समकोण त्रिभुज में तो एक 90 अंश का होता ही है, एक कोण जितना होता है दूसरा कोण 90 में से घटा करके आप निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कोण थीटा है, ये कोण 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इस वाले समकोण को लेते हैं, ये वाला समकोण, ये भी तो आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये 90 है, ये थीटा है, तो सिर्फ ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये 90, जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, कैसे निकलेगा, 90 ऋण थीटा या 90 ऋण 90 धन थीटा। 90 से कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया, थीटा। ये एंगल थीटा, या पूरा कोण 90 है, इतना 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा ही होगा। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखिए ABD बराबर कोण BDC। अब त्रिभुज ABD का आपने कोण ADB लिख लिया। अब फिर आप क्या लिखेंगे, कोण ABD लिखिएगा। क्या लिखिएगा, कोण ABD। कोण ABD कितना है, ABD थीटा है, और इसका ये कौन सा कोण, कोण BCD बराबर कोण BCD। फिर आप लिखिएगा कोण, देखिए ये कोण ले लिया, ये कोण ले लिया, नहीं सॉरी ABD ले लिया, अभी एक कोण बचा है BAD। कोण BAD बराबर इस त्रिभुज का कौन सा कोण बचा हुआ है, ये कोण, यानी CBD, कोण CBD। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हैं, यानी ये हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज BCD के। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, कुछ है नहीं, आप ये जब आपने BD लंब डाला था AC पर, तो लंब के दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण बनेंगे। अगर एक कोण को आपने थीटा मान लिया तो समकोण त्रिभुज का जो दूसरा कोण होता है वो 90 माइनस थीटा होगा, जब आपने त्रिभुज ABC लिया। तो अब आप क्या करिए कि दोनों त्रिभुज में ले लीजिए कि एक कोण ये 90, एक कोण ये 90, दोनों 90-90 है।
अब इस त्रिभुज का कोण C बराबर इस त्रिभुज का कोण ABD और इस त्रिभुज का कोण CBD इस त्रिभुज के कोण BAD के, तो दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अब आपका पहला आ गया। दूसरा क्या सिद्ध करना है? कोण BCD और कोण ABC। तो जो सिद्ध करना है वही ले लीजिए, BCD और त्रिभुज ABC। अब देखिए BCD, तो कोण त्रिभुज BCD का कोण BDC बराबर कोण ABC में ABC। क्यों? प्रत्येक समकोण। क्या? प्रत्येक समकोण। देखिए आपने नीचे वाला त्रिभुज लिया और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया, तो जो लंब के एक तरफ वाला त्रिभुज ये कोण 90 है और बड़े वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण 90 है। हमने लिख दिया इसको। फिर अब BDC का दूसरा कोण ले लीजिए, कोण BCD कितना है? थीटा है। कोण BCD कितना है? थीटा। और बड़े वाले त्रिभुज का कोण ACB थीटा है, बराबर कोण ACB। इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या लिख सकते हैं? उभयनिष्ठ। ये देखिए कोण C जो है वो इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो दो कोण बराबर हो गए। और जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अलग अलग बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता ही है। हालांकि आप चाहें तो लिख दें। तीसरा कोण क्या बच रहा है? कोण BAC, नहीं सॉरी, तीसरा कोण इसका ये है, कोण CBD। कोण CBD बराबर कोण BAC। आप चाहे इसको लिख देंगे शेष कोण। कैसा कोण लिख देंगे? शेष कोण। तो इस प्रकार जब हमने लंब के एक तरफ का त्रिभुज और मूल त्रिभुज लिया तो हम देख रहे हैं कि लंब के एक तरफ के त्रिभुज के तीनों कोण मूल त्रिभुज के तीनों कोणों के आपस में अलग अलग बराबर हैं। जब इस प्रकार होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? BCD समरूप त्रिभुज ABC के। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप इसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या सिद्ध कर सकते हैं? तीसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। अब की बार आप लीजिएगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD का ये कोण 90 और पूरे का ये कोण 90। कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है और तीसरा कोण शेष कोण, यानी त्रिभुज ABD के तीनों कोण त्रिभुज ABC के तीनों कोणों के आपस में अलग अलग बराबर हैं। इसलिए लंब रेखा के ऊपर वाला त्रिभुज और मूल त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अभी आपको चौथा सिद्ध करना है कि इसका वर्ग बराबर इतना गुणे इतना। तो आपको पता है कि लंब रेखा के एक तरफ वाला त्रिभुज और लंब रेखा के दूसरी तरफ वाले त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप हैं। और आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD समरूप हैं, जिसको आपने सिद्ध किया है यहां से। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर दीजिए। तो इसका कोण, ये कोण थीटा है, तो इसके सामने भुजा क्या होगी? AD। देखिए ये थीटा है ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में थीटा कौन है? ये। और थीटा के सामने भुजा क्या होगी? BD। तो AD बटे BD। तो इस त्रिभुज की भुजा AD जो ऊपर वाला त्रिभुज है और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा BD।
फिर ए बी तो है ही नहीं है, फिर आप लीजिए ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा BD, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा BD। अब BD का मतलब 90 माइनस थीटा, और नीचे वाले त्रिभुज की 90 माइनस थीटा ये है, इसके सामने भुजा क्या है CD। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, BD का गुणा BD में, तो BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। ये आपका मात्र 2 लाइन का सवाल। देखने में लगता है कि कैसे सिद्ध होगा, लेकिन देखिए कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में जो शर्तें हैं वो होनी चाहिए कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, त्रिभुज समरूप होंगे, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो समान कोणिक होंगे, या जब जरूरत पड़ेगी तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आई होप ये प्रमेय 7 आपको समझ में आया होगा। अगर आपने प्रमेयों का अध्ययन कायदे से कर लिया, प्रमेय में क्या कह रहा है उनकी शर्तें याद हैं, और प्रमेय को सिद्ध कैसे किया गया ये याद है, तो 6C का सवाल आपसे नहीं फंसना